Welcome to the daily challenge of physics day 18. तो guys, in continuation with the series 60 days of lockdown full syllabus breakdown, इस वीडियो में हम डे 18 के फिजिक्स के डेली चैलेंज के सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो यार ये जो डेली चैलेंज का क्वेश्चन है उसे मैंने यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे कुछ 1-2 घंटे पहले डाला था, तो मुझे उम्मीद है कि आप सबने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो यार अभी अभी वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो, तभी आप सोल्यूशन पे आना। तो भाई एक बार ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। कह रहा है कि भाई ये एक सर्कुलर ट्रैक है ऑफ नेग्लिजिबल फ्रिक्शन एंड ऑफ नेग्लिजिबल मास। तो यार इस सर्कुलर ट्रैक पे जो कि फिक्स्ड है वर्टिकल प्लेन में, दो मासेस m और 2m मास को अटैच किया गया है एक रिजिड रॉड के थ्रू, जो कि मासलेस रॉड है। इस सिस्टम की एंगल इस और इस एक्सिस से कुछ थीटा दी हुई है, और गाइज ये एंगल 90 डिग्री है। वो कैसे कि भाई इमेजिन करो कि इसको आप थीटा ऊपर ले जाओ तो ऑब्वियसली ये भी थीटा ऊपर आएगा, तो ये और इसके अलॉन्ग आ जाएंगे, इसलिए ये एंगल 90 डिग्री है। तो मान लो अगर रेडियस r है तो ये भी r ये भी r। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात तो आपको ये बतानी है वेलोसिटी v ऑफ द पार्टिकल व्हेन द रॉड पासेस द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। इनिशियल क्या है? इनिशियल कह रहा है कि थीटा इक्वल टू 0, मतलब कि इनिशियल ये मास यहाँ और ये m वाला मास यहाँ है। तो इस कंडीशन से जब ये रॉड हॉरिजॉन्टल पोजीशन के थ्रू पास करेगा, यानी कि कुछ ऐसे, तब उस समय आपको इन दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है। तो यार पहले इसी पार्ट को कर लेते हैं। तो यार सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दोनों मासेस के वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। तो भाई ये दोनों मास के बीच की डिस्टेंस ये हमेशा ही कांस्टेंट होगी। तो भाई ये दोनों मास बाउंड हैं कि एक दूसरे से इस डिस्टेंस पे रहेंगे, इसलिए इन दोनों ही मासेस की वेलोसिटी सेम होगी, और उस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग द रॉड। तो भाई लेट अस अज्यूम कि जब ये दोनों मासेस हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ जाएंगे तो उनकी वेलोसिटी कुछ v है। तो भाई जैसा ये क्वेश्चन में कह रहा है इनिशियली थीटा 0 है, इसका मतलब कि इनिशियली 2m यहाँ और m कुछ यहाँ है। और भाई फाइनली कह रहा है कि when the rod passes the horizontal position, इसका मतलब कि जब रॉड ऐसे हो जाए, समझ रहे? तो अगर हम फाइनल पोजीशन को इस डायग्राम में डिपिक्ट करें तो भी वो कुछ इस टाइप का होगा कि m मास का पार्टिकल यहाँ, 2m मास का पार्टिकल यहाँ, और ये दोनों एंगल 45 डिग्रीज हैं। तो भाई यहाँ से यहाँ तक आने में कितना वेलोसिटी गेन होगा भाई? तो यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से काम करेंगे, क्योंकि कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि जब ये सिस्टम यहाँ से यहाँ तक आया तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वही होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम बात करें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की, तो वो हो जाएगा हाफ m इंटू वी फाइनल स्क्वायर। सिंपल, क्योंकि v इनिशियल तो 0 ही है, तो ये तो होगा डेल्टा के। अब हमें इसे इक्वेट करना है डेल्टा पीई से। तो यार अब बताओ कि इस यहाँ से यहाँ तक आने में पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा? तो सबसे पहली बात तो ये कि जो 2m मास का पार्टिकल था वो इतना हाइट नीचे आ गया, और जो ये m मास का पार्टिकल का था वो कुछ इतना हाइट ऊपर आ गया। तो अगर इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी हम अकाउंट में लें तो भाई ये आ जाएगा 2m, पहले हम 2m की बात कर रहे हैं, इंटू g इंटू, अब अगर इस डिस्टेंस की मैं बात करूं तो ये आता है आपका 0.7 r। अब ये कैसे आएगा ये आप कैलकुलेट कर लेना। भाई ये ऐसे आएगा कि यार ये पूरी डिस्टेंस r है तो ये भी r होगा, तो अगर ये चाहिए इसका मतलब r cos 45, तो सिंपल r अपन √2, तो ये आ जाएगा 0.707 r माइनस, अब हम बात कर रहे हैं इसकी माइनस इसलिए क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये हो जाएगा m इंटू जी इंटू ये डिस्टेंस। तो सिमिलरली ये डिस्टेंस हो जाएगा 0.293 r। तो यार ये तो हो गया अपना डेल्टा पी। अगर हम बात करें डेल्टा के की, तो ये हो जाएगा हाफ m, टोटल मास कितना है 3m इंटू वी स्क्वायर, जो हमें v निकालना है, तो ये हो जाएगा 1.5 mv स्क्वायर। तो अगर इन दोनों को हम इक्वेट करें, सबसे पहले तो m से m कट जाएगा और v की वैल्यू निकल करके आएगी 0.864 √gr। तो भाई कैलकुलेशंस थोड़े से वियर्ड हो रहे हैं, पर कोई बात नहीं, कैलकुलेशंस पे भी आपको प्रोफिशिएंट होना सीखना पड़ेगा। तो यार ये हो गया वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल m and 2m व्हेन रॉड इज एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो यार अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। तो दूसरा पार्ट कह रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी v मैक्स ऑफ द पार्टिकल। तो भाई इसके लिए हम ये काम करेंगे कि हम अज्यूम करेंगे कि किसी जनरल थीटा पे इस m और 2m की वेलोसिटी कुछ v है,
तो यार यहाँ से हम अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट करेंगे तो यही आएगा हाफ m दैट इज 3m इंटू वी स्क्वायर। यहाँ पे v की थीटा पे है, तो अगर इसे हम के ई बोल दें तो यार हम किसी जनरल थीटा पे के ई को निकालेंगे तो जो आएगा चेंज इन पी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी जब m और 2m इस पोजीशन पे हैं माइनस द पोटेंशियल एनर्जी जब m और 2m किसी जनरल थीटा पे हैं। तो यार हमें मिल जाएगा के ई एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें निकालना है वेलोसिटी मैक्स और साथ साथ हमें निकालना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम डी के ई बाई डी थीटा को जीरो करेंगे, क्योंकि वही अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है वो थीटा पर डिपेंड कर रही है और वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड कर रही है। अगर हमें वेलोसिटी का मैक्सिमम मिनिमम देखना है तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम मिनिमम देख लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसीलिए भाई हम यहाँ पे सिंपली डी के ई बाई डी थीटा करेंगे और उसको जीरो से इक्वेट करेंगे और जो भी एक्सप्रेशन आएंगे उससे हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो यार अब यहाँ पे ये काम मैं नहीं करने वाला क्योंकि ये एक चैलेंज है और अगर आप इस चैलेंज को सॉल्व कर रहे हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो इतना तो भाई मुझे अज्यूम करना ही पड़ेगा कि ये सब काम आप खुद से कर सकते हो। अदरवाइज भाई यही हो जाएगा कि मैं वीडियो में पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ देख रहे हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो। तो यार आप ये काम करो, मैंने यार आपको दिखा दिया कि अगर यहाँ से रॉड यहाँ आ रहा है तो कैसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखना है। तो आप किसी जनरल थीटा पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखो, वो होगा आपका काइनेटिक एनर्जी। फिर उसको आप डी बाई डी थीटा करके जीरो से इक्वेट करो तो आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगा। वो एक्सप्रेशन क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। वो होगा 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू 2। तो भाई इस tan थीटा इक्वल्स टू 2 पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। अब भाई आपको डबल डेरिवेटिव लेकर के ये चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कहीं रहा है कि आपको वी मैक्स के लिए कंडीशंस निकालनी है। तो आप सिंपली एक बार डेरिवेटिव लोगे इसका और उसको जीरो से इक्वेट करोगे तो ये लगेगा tan थीटा इज इक्वल टू 2। फिर आप क्या करोगे, फिर आप इस काइनेटिक एनर्जी जो कि एक फंक्शन ऑफ थीटा होगा उसमें थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 2 पुट करोगे। मतलब ऐसे डायरेक्टली नहीं करोगे, आपको tan थीटा पता है तो यहाँ से आप साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लोगे और ऑब्वियसली इसमें साइन थीटा और या कॉस थीटा ही होगा तो आप साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट करोगे और v की वैल्यू निकालोगे तो वो तो आ जाएगा आपका v मैक्स और ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। अब पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा। तो यार मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा कहने का मतलब ये है कि जब हम सिस्टम को थीटा इक्वल टू 0 से रिलीज कर रहे हैं तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। तो एक टाइम आएगा जब सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, वो आपका थीटा मैक्स होगा क्योंकि उससे आगे सिस्टम नहीं जाएगा। और उस पॉइंट पे क्या होगा, उस पॉइंट पे आपको काइनेटिक एनर्जी जीरो मिलेगी। और आपने क्या किया है, आपने काइनेटिक एनर्जी को थीटा के टर्म्स में लिखा है तो आप सिंपली काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर देना और फिर थीटा में जो रिलेशन आएगा वहां से जो थीटा निकल करके आएगा वो होगा आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा। तो यार ये पार्ट भी आप सॉल्व करो क्योंकि भाई जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे आप सीखोगे कैसे। मुझे पता है कि आप लोग कैलकुलेशन से बहुत भागते हो पर अब नहीं भाग पाओगे। तो आप इस वैल्यू को सॉल्व करो और कमेंट में लिखो कि आपकी थीटा की वैल्यू क्या आ रही है। अच्छा चलो भाई मैं आपको थोड़ी हिंट दे देता हूँ। तो यार मैंने बोला कि आप काइनेटिक एनर्जी को एज अ फंक्शन ऑफ थीटा लिखोगे फिर काइनेटिक एनर्जी को जीरो करोगे तो थीटा के टर्म्स में एक रिलेशन आएगा। तो वो रिलेशन क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। वो रिलेशन आएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो भाई इस रिलेशन के लिए आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो भाई इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे आपको थीटा की वैल्यू मिलेगी। तो यार अब इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करना है, इससे ऐसे सॉल्व करना है कि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यार यहाँ से कॉस थीटा को आप साइन थीटा के टर्म्स में लिख दोगे तो सिंपली एक साइन थीटा के टर्म में क्वाड्रेटिक आएगा। उस क्वाड्रेटिक्स के 2 रूट्स आएंगे और वो रूट जो होंगे वो साइन थीटा के वैल्यू होंगे। तो यार उन दोनों रूट में से एक रूट ऐसा होगा जो 1 से -1 से 1 के बीच में होगा और दूसरा इससे बाहर होगा। तो आपको पता है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ा या -1 से छोटा आ रहा है तो इररिलेवेंट है। तो आप दूसरे वाले ऑप्शन के पास जाओगे जो -1 से 1 के बीच में है और उससे आप थीटा की वैल्यू निकालोगे। तो थीटा की वैल्यू निकल करके आएगी अप्रोक्सीमेटली 126.9 डिग्रीज। तो ये है आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन में मैंने अपना काम तो कर दिया, क्वेश्चन को करना कैसे है वो मैंने बता दिया। तो यार अब आप भी अपना पार्ट निभाओ, इस क्वेश्चन को जेन्युइनली ट्राई करो। काफी मैथ्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये,
ट्रिग्नोमेट्रिक की क्वेश्चन भी सॉल्व करनी है आपको, मैक्सिमा मिनिमा का भी कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको। तो भाई सारी कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दी, अब आपकी बारी है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और कमेंट में बताओ कि क्या आपने इन तीनों पार्ट को खुद से जेन्युइनली किया। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई प्रिपरेशन।